हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आईडीबीआई जो यहाँ पर वैकेंसी लेकर आया था असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उसके एडमिट कार्ड आज रिलीज़ कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने देख भी लिए होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर करियर पेज पर चेक कर सकते हैं दोस्तों अपना एडमिट कार्ड, कब आपका एग्ज़ाम है, कौन सी शिफ्ट में है और कहाँ आपका सेंटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको अपने एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उसको देखना है, तो आप सीधा गूगल पे टाइप कर सकते हैं आईडीबीआई कैरियर्स, और सीधा वो आपको आईडीबीआई का जो कैरियर है वेबसाइट का जो कैरियर पेज है उस पर ले जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पर सामने नोटिफिकेशन दे रखा है। अगर मैं पीजीडीबीएफ के लिए बात करूँ तो सबसे पहले, क्योंकि एग्ज़ाम भी पहले पीजीडीबीएफ का ही होना है, तो यहाँ नीचे लिंक आ रहा है दोस्तों, कॉल लेटर फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि कॉल लेटर कब आएंगे, तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि 25 के आसपास कॉल लेटर आपको मिल जाएंगे। और बहुत लेट हुआ तो इस वीक में तो मतलब आपका जो है कॉल लेटर आ ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम 4 सितंबर को है, तो कम से कम 8 दिन तो ये स्टूडेंट्स को देंगे ही अपने जो भी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट हैं वो सब चीज़ें करने के लिए। तो आज यहाँ पर जो है काफ़ी सारी उम्मीद जताई जा रही थी, ये फ्राइडे का दिन है, तो आज यहाँ पर कॉल लेटर इन्होंने जो है दोस्तों रिलीज़ कर दिए हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम ही चीज़ है दोस्तों, कॉल लेटर आ गए हैं, आप नीचे चेक कर सकते हैं। लिंक दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर दिया गया है। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हैंड आउट करके एक लिंक यहाँ पर दिया गया है, इसको आप खोल के पढ़ सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें हैं कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, या फिर ये सभी एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, चाहे आप आईबीपीएस की बात करो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पर जो एक हैंड आउट ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें इस बार एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं इसको। तो ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो इसमें जो चीज़ें दी रखी हैं दोस्तों वो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम का प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं आइरिस स्कैन, सबसे पहले जब भी आप जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा, और आइरिस स्कैन भी इस बार ये लोग करा रहे हैं। तो ये पहली बार दोस्तों आईडीबीआई में पहली बार हो रहा है ये, शायद अब सभी एग्ज़ाम में होने लगा होगा। तो यहाँ पर ये आपका लेफ़्ट आइरिस स्कैन किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है बायोमेट्रिक के लिए। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चंस आपको पता ही हैं दोस्तों, जो भी ये यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट में 50-50 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के, और टोटल आपका जो है टाइमिंग दोस्तों रहने वाला है यहाँ पर वो 90 मिनट्स का रहने वाला है। और नीचे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें लिखा है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेवल आपका जो है डिफरेंट भी एग्ज़ाम में हो सकता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों डाल दिए हैं। नीचे थोड़ी सी जो आपकी जो सेम एग्ज़ाम में यहाँ पर गाइडलाइंस आती हैं दोस्तों, तो वही गाइडलाइंस यहाँ पर लिखी गई हैं एग्ज़ाम पैटर्न के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि किस तरह से ये सब चीज़ें रहने वाली हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पीजीडीबीएफ के लिए। तो जहाँ तक आपकी तैयारी का सवाल है दोस्तों, तो 8 दिन ही दोस्तों बचे हैं। और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो है आपकी जो प्रिपरेशन है वो हो चुकी होगी। जो मेन मुद्दा है दोस्तों यहाँ पर पीजीडीबीएफ वाले एग्ज़ाम में वो जीएस का है। तो जीएस दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जितना आपने पढ़ लिया है, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 5 महीने का हो, अब आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए। लास्ट आपके 8 दिन बचे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जितना पढ़ लिया है बहुत हो चुका है दोस्तों। अगर आप फालतू पढ़ने जाएंगे अब, तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और रिवीजन अगर नहीं होगा तो जितना आपने पढ़ा होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है जीएस में। जितना आपने पढ़ा है बस उतना ही रखिए, जो भी पढ़ा है, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, जहाँ से भी पढ़ा हो। मैंने आपको 2 सोर्सेज बताए थे कि एटलीस्ट 2 सोर्स आपको तैयार करने हैं। स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाया था किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आपने वो देख लिया होगा और उसके हिसाब से फॉलो किया है, तो सिर्फ अब आप जो भी है मैक्सिमम आपने पढ़ लिया है। आप जितना भी है 8 दिन में लास्ट में आपने सारा रिवीजन करना है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन से जो होगा ये होगा कि आपने जितना भी पढ़ा होगा वो सारा आपको जो है दोस्तों कंप्लीट एग्ज़ाम में फैच करने में आपको दोस्तों आसानी होगी। क्वेश्चन पढ़ के आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो फिर आप क्वेश्चन तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शंस आपको इस तरह के दिए होते हैं, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो वही चीज़ें हैं। अब जीएस में आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ रिवीजन करना है।
और अगर आपको लगता है कि आप एक दिन और दे के या फिर 1 या 2 दिन और लगा के कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए दोस्तों। आपको पता है आपकी कितनी कैपेसिटी है, कितना आप एक बार में लर्न कर सकते हैं या फिर रिवाइज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, जितना आपने पढ़ लिया है काफ़ी होगा, और आप जो भी है आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि आपको जो है लास्ट मोमेंट पे कोई दिक्कत ना हो दोस्तों ऑप्शन वगैरह टिक करने में। तो ये दोस्तों सजेशन रही मेरे पीजीडीपीएफ को लेकर। और इसमें इंग्लिश और उसकी बात करूँ तो रूल्स वगैरह आपने पढ़ ही लिए होंगे दोस्तों। आप सिर्फ आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। अगर आपको कोई सेक्शन डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसका आप सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, या फिर अगर मैं बात करूँ किसी को मॉक्स वगैरह टफ़ लग रहे थे तो मॉक्स की दोस्तों मैं बात करूँ तो आप टेक्स्ट बुक या फिर प्रैक्टिस मॉक का लगा रहे होंगे। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप दोस्तों मार्क्स मत देखिए, आप देखिए आप पिछले मॉक से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं या फिर नहीं। मतलब आपको लड़ाई सिर्फ अपने आप से लड़नी है, दूसरों से नहीं लड़नी है। अगर आप खुद से जीत पा रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, बस अपने लिए ये याद रखिए। अपने पिछले वाले मॉक में अगर 80 आए थे, इस बार आपके 84 भी हैं या फिर 82 भी हैं, तो यानी आपने कुछ हासिल किया है दोस्तों, कुछ चीज़ आपने सीखी है नहीं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और हमेशा याद रखो, जो भी मॉक्स में मार्क्स आते हैं वो हमेशा एग्ज़ाम से कम ही आते हैं। एग्ज़ाम में आप अच्छा ही परफॉर्म करते हो मॉक्स के कंपैरिजन में। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर रहने वाली हैं। वो हमेशा होता है, मेरे साथ भी ये होता था, मॉक्स में मार्क्स कम आते थे लेकिन एग्ज़ाम में दोस्तों काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। नीचे अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें याद करने जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ इंग्लिश रूल्स वगैरह हैं। बाकी मैथ्स आपकी प्रैक्टिस से होता है दोस्तों, कंसेप्चुअल नॉलेज आपको उसमें चाहिए थोड़ी। और रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग में भी सेम ही है, कुछ याद नहीं करना होता, सिर्फ चीज़ों का तरीका देखना होता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को पकड़ें, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आप पकड़ें, पज़ल को पकड़ें कि आपका जो है पूरा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाए, कहीं पे आप फंसे ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और जितनी आप ज़्यादा कर सकें पज़ल वगैरह आप अलग से बना लीजिए। मॉक्स में आपको अच्छी लेवल की नहीं मिल रही हैं तो ठीक ठाक पज़ल बनाइए दोस्तों। और टॉपिक वाइज देखिए कि आपको कौन सा टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है, चाहे मैथ्स की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैं जो क्वांट बचा यहाँ पर आपका रीजनिंग बचा, ठीक है, उसकी बात करूं। तो जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है उस टॉपिक को अलग से उठाइए और यूट्यूब पे उसके लिए सर्च कीजिए किस क्वेश्चन को, या इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से दूसरे तरीके से। एक टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा, दूसरे का आप देख लीजिए, काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब तो यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और कोई भी यहाँ पर कोर्स वगैरह आपको अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, लगती है तो आप ख़रीद सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, वरना मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कमी है चीज़ों की। सब चीज़ आपको दोस्तों इन एग्ज़ाम्स के लिए मिल जाएगी बड़े आसानी के साथ। आप आईबीपीएस की तैयारी कर ही रहे होंगे ऑलरेडी, तो वही सारी चीज़ें हैं, वही आईबीपीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आएगी क्या एग्जीक्यूटिव में, या फिर पीजीडीपीएफ वाले यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, कॉज एंड इफेक्ट और ये जो आपके स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपने कुछ क्वेश्चन मॉक्स में भी देखे होंगे। तो वो क्वेश्चन आपको दोस्तों कुछ 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में देखने के लिए। तो उनको मैं यही कहूँगा, उनमें सिर्फ आपको ज़्यादा मतलब अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ समझ के आपको अपनी जो आपको सोशल नॉलेज है या फिर आपकी इथिकल कंसेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो उन्हीं के बेस पे आप उनको आंसर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, तो आप उसके बेस पर आप कंफर्म हैं आंसर के लिए अपना, तभी उसको टिक करना, वरना उसको पढ़ना भी मत, उस पर टाइम वेस्ट मत करना। उसका टाइम आप कहीं और लगा कर अपना जो है आंसर कोई और सा पक्का कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपसे कोई और क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है, मतलब सब कुछ आप कर चुके हैं, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तब आप उन क्वेश्चंस पर अपना जो है ट्राई दोस्तों मार सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल छूना ही नहीं है इनको। टाइम है तो आप 1-2 क्वेश्चन का दोस्तों रिस्क उठा सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो उनके पास बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आपसे होते नहीं हैं या फिर आपके उसमें जो भी आप तुक्का वगैरह लगाते हैं आपके गलत हो रहे हैं मॉक्स में, तो आप उनको बिल्कुल मत छूइएगा दोस्तों, उनको एग्ज़ाम में टच करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा आगे बढ़ जाइए और अपना जो है नेक्स्ट सेक्शन में अगर कुछ बचा है तो उसको आप दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इस तरह का आप मॉक्स में अपना फॉलो कीजिए। अगर कुछ मॉक्स आपके बचे हैं अभी, या फिर किसी और, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो अपना कम से कम एक मॉक तो दोस्तों फ्री प्रोवाइड कराती हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स मिलती हैं आपको, सबका कम से कम फ्री वाला तो निपटा ही दीजिए आप, और किसी एक का ख़रीद लीजिए दोस्तों 10 पैक या फिर 5, जो भी आपको मिल रहा है किसी वेबसाइट के थ्रू, तो वो आप दोस्तों लगा सकते हैं। 10 से 12 मॉक्स, 15 मॉक्स इस तरह से बाई करके। लेकिन जो फ्री वाले हैं दोस्तों, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो फ्री मॉक्स देती हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो आप आराम के साथ सबका फ्री वाला निपटा दीजिए और उसके बाद अपना ख़रीद लीजिए, या फिर आपने ख़रीद भी रखा होगा कोई,
आपके अगर जो आपने ऑलरेडी बाई किया हुआ है वो ख़त्म हो गए हैं पैक, या फिर मतलब मॉक्स उसमें ख़त्म हो चुके हैं, तो आप जो फ्री वाले बच रहे हैं किसी और वेबसाइट का, तो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो टफ़ होगा या ईजी होगा, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कुल मिला के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी भी ये अपना जो है ये डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, आराम से प्रिंट वगैरह निकलवा लीजिए, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों फिर से लग जाइए अब अच्छे के साथ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। लास्ट मोमेंट पे जितना भी आप इसमें अपना आप 100% दे सकते हैं वो दीजिए, और एग्ज़ाम आपका अच्छा ही होगा। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।